एक साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था। उसे भगवान पर बहुत विश्वास था। वो हर दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करता रहता था। फिर एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर वो साधु वहां से नहीं जा रहा था। वो उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करने में लगा हुआ था। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। वो भी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर जा रहा था। इतने में उसकी नज़र साधु पर पड़ती है। वो आदमी देखता है कि साधु उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो साधु के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि गांव में बाढ़ आ गई है? सभी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। आप भी चलिए यहाँ से। उसकी बात सुनकर साधु उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ हैं। साधु की ये बात सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी साधु की कमर तक आने लगता है। लोग नाव पर सवार होकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। इतने में साधु को पेड़ के पास बैठा देखता है और साधु को बचाने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन साधु उस नाव वाले से भी यह कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे, मुझे उन पर विश्वास है। साधु की बात सुनकर नाव वाला वहाँ से चला जाता है। गांव में बाढ़ का खतरा देखते देखते बढ़ जाता है। अब साधु के गले तक पानी आ चुका होता है। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाती है। सारे हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचा के वहाँ से जा चुके होते हैं। सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर बचा हुआ होता है जो कि साधु के पास जाता है। हेलीकॉप्टर में सवार लोग रस्सी फेंककर साधु को उस रस्सी को पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन साधु उनसे कहता है कि वो अपनी इस रस्सी को उससे दूर ले जाए। उसे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। साधु उस रस्सी को नहीं पकड़ता और पानी में डूबकर मर जाता है। फिर जब मरने के बाद भगवान से मिलता है तो उनसे पूछता है कि भगवान, मैंने सारी जिंदगी आपकी तपस्या की, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान कहते हैं कि मूर्ख इंसान, में तो तुम्हें 3 बार बचाने के लिए आया, कभी उस आदमी के रूप में तो कभी उस नाव वाले के रूप, और उस हेलीकॉप्टर में भी तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें पता नहीं किसका इंतज़ार था।